मन बना चुके हैं कांग्रेस पार्टी को वापस दोबारा लाने के लिए, क्योंकि श्रीमती शीला दीक्षित जी को, कांग्रेस पार्टी की सरकार को जो डेवलपमेंट के काम कांग्रेस पार्टी ने तब कराए, चाहे वो रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर के जाल बिछाए, हॉस्पिटल, कॉलेजेस का निर्माण कराया, और लोग आज जो कांग्रेस पार्टी और शीला दीक्षित जी की सरकार को याद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये नाकाम आदमियों की पार्टी, आम आदमी पार्टी, जिसको हम पंजाब की धरती पे बोलते हैं कि ये नाकाम लोग हैं, ये डबल फेस, दो चेहरे हैं, हाथी के दांत, खाने को और दिखाने को और। अब बोला इन्होंने पंजाब के अंदर बोला कि हम वहां पे औरतों के और महिलाओं के सम्मान में 1,000 रुपए का महीने का वो जो सम्मान करेंगे। आज 3 साल हो गए, हमारी किसी महिला को, बहन को, माता को एक छोटा रुपया देने का काम नहीं किया, और जो ठगी हमारी पंजाब की माताओं के, बहनों के साथ करी, वही ठगी आज दिल्ली की हमारी महिलाओं और बहनों को बोल दिया कि 2100 रुपए आपको देंगे। और सबसे दुखद की बात यह है कि जिस धरती से मैं आता हूं, स्वर्ण मंदिर की धरती पंजाब की, वो हमारी वीरों की, योद्धाओं की धरती, गुरुओं और पीरों की धरती, वहां पे इन्होंने शहीद आजम भगत सिंह का नाम लेकर के कसम खाई कि हम अपनी महिलाओं को 1,000 रुपया देंगे। और आज 3 साल बीत जाने के बाद हमारी वो माताएं, बहनें ठगी की और वो ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। और मैं बात करना चाहता हूं भगत सिंह की, तो वो भगत सिंह जो 23 साल का किसी मां का जन्मा हुआ बब्बर शेर, जो इस प्यारे वतन हिंदुस्तान की आजादी के लिए हंस हंस के फांसी के रस्सों को चूम गया, आज उसकी कसम को खा करके झूठा उन्होंने पंजाब के लोगों को ठगने का काम किया। भगत सिंह की मां का सपना था, ये भगत सिंह की मां का सपना था कि मेरे भगत सिंह की शादी होगी। भगत सिंह की मां का सपना था मेरे भगत की बारात जाएगी, मेरे भगत के बच्चे होंगे, मैं अपने भगत के बच्चों को अपनी गोद में खिलाऊंगी। भगत सिंह की मां का सपना यह नहीं था, और उसने कहा, भगत सिंह ने, मां मेरी जो शादी है वो इस देश की आजादी के साथ हो चुकी है। फिर भगत सिंह ने बोला कि मां मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। आज उन वीरों के, योद्धाओं के नाम पे इन्होंने ठगी मारने का काम किया है वहां पे, और इनका हमने सुपना साफ किया। जो पिछली लोकसभा की 6 महीने पहले चुनाव गए, ये बोल रहे थे इनके मुख्यमंत्री वहां पे कि पंजाब बनेगा हीरो, इस बार 13-0, क्योंकि 13 लोकसभा हमारी, और 13 में से 3 सीटों पर सिमट गए। भगत सिंह का सपना कभी भी ये नहीं था कि मेरा शीश महल होगा, और आज प्रतापगढ़ी साहब बैठे हैं, निजामुद्दीन जी बैठे हैं, और आज अगर हिंदुस्तान के अंदर, मैं तो ये समझता हूं कि ताजमहल के बाद किसी बिल्डिंग का बड़ा उच्चारण हुआ है तो वो शीश महल का हुआ, और वो केजरीवाल साहब का हुआ है। शर्म आनी चाहिए इस नाकाम आदमी पार्टी को। और आज सबसे बड़ी जो गर्व की बात है, हमारे आदरणीय नेता, लोकप्रिय नेता, जिनकी लोकप्रिय का जादू आज पूरे हिंदुस्तान के सर पे, अवाम पे चढ़ के बोल रहा है, राहुल गांधी जी। और एक बड़ी बात के लिए हम जो कांग्रेस पार्टी को, गांधी परिवार को हम मानते हैं, वो जो ये मेरे सर के ऊपर पगड़ी है, दस्तार है, हम सिख, हम पंजाबी केवल 2% है हिंदुस्तान के अंदर। और बहुत बड़ा एक फैसला, एक बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी थी हिंदुस्तान की अंदर। सरकार जब बनी 2004 के अंदर, तो इन भाजपाइयों ने इकट्ठा होकर के यह शोर मचा दिया था कि हम श्रीमती सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे क्योंकि वो विदेशी हैं। लेकिन मैं सलाम करता हूं, सदके जाता हूं उस त्याग की मूर्ति श्रीमती सोनिया गांधी के, जो आज कोई अपनी सरपंच की गद्दी नहीं छोड़ता, लेकिन एक बहुत बड़ा त्याग सोनिया जी ने किया, और एक बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी थी फैसला लेने की। कांग्रेस पार्टी के अंदर एक से एक दिग्गज नेता है, और बड़े बड़े नेता ऐसे ही एक साथ कुर्सियों पे बैठे थे, और श्रीमती सोनिया गांधी का उंगली जाती आकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह पे रुक गई, और ऐलान किया कि इस प्यारे वतन हिंदुस्तान की अगर कोई अगुवाई करेगा, इस प्यारे वतन हिंदुस्तान को कोई दिशा और दशा देगा, वो पंजाब का बब्बर शेर डॉक्टर मनमोहन सिंह देंगे। और एक बार नहीं, 2 बार हमारे को मान दिया उन्होंने, पंजाब के लोगों को। इसलिए हम सलाम करते हैं, और मैं अश्के जाता हूं
सदके जाता हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के भी, और उन्हें हमारा देश का नाम रोशन किया। अभी तक हमें याद है, इस चीज का गर्व है हमें कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अमेरिका जैसा वो कभी खां देश, वहां की धरती पे जब पैर डाला तो वहां के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने रेड कारपेट वेलकम बिछाया और कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह हम आपको सल्यूट करते हैं, अमेरिका के लोग अमेरिका आपको सल्यूट करता है। और आज लानत है सबसे बड़ी बीजेपी की सरकार, हिंदुस्तान की सरकार के ऊपर, जिस इंसान ने, जिस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इस भारत का, देश का नाम ऊंचा किया, देश के अंदर नहीं विदेशों की धरती पर भी आज जो लास्ट मिनट पे रिस्पेक्ट देनी बनती थी उनको, वो भी नहीं दे पाए। और मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ, क्योंकि हमारे और बहुत साथी बैठे, उन्होंने अपना यहां से आपको संबोधन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को ये बात कहना चाहता हूं कि इस आम आदमी पार्टी को, सरकार को पलट दो, इनका तख्ता यहां से पलट दो और कांग्रेस पार्टी को आगे लेकर के आओ। जिस तरीके से शीला दीक्षित जी की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट कराई थी, काम करवाए थे, उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी को वागडोर सौंपिए और वागडोर संभालते ही ये कांग्रेस पार्टी दिल्ली को आगे बढ़ाने का काम करेगी। जय हिंद, जय भारत, जय पंजाब।